हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3C आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या गिवन है, A इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 2 -1 एंड 3, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मैट्रिक्स को हमें डिकम्पोज करना होगा। A इक्वल टू D माइनस L माइनस U, ठीक है। D यानी कि डायगोनल, L यानी कि लोअर ट्रायंगुलर एंड U यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो, इस तरह से अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो D जो है वो तो हमारे पास 2 एंड 3 ही रहेगा, ठीक है। L जो है वो क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 0 0, और ये क्यों -1 चाहिए तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। सिमिलरली U हो जाएगा हमारे पास 0 1 0 0, ठीक है। तो ये हमारे पास D L एंड U आ गया, ठीक है। नाउ अब हमें निकालना है जैकोबी इक्वेशन मैट्रिक्स, ठीक है। जैकोबी इक्वेशन मैट्रिक्स, तो अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो जैकोबी इक्वेशन मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है टी जैकोबी इक्वल टू डी इनवर्स एल प्लस यू, ठीक है। तो डी इनवर्स निकाले पहले, तो डी इक्वल टू क्या है, डी इक्वल टू ये है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से डिटरमिनेंट देखें तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों का हमारे पास यहाँ पे स्पेस चेंज और इन दोनों का साइन चेंज होता है 2x2 में, यानी इन दोनों का स्पेस चेंज और इन दोनों का साइन चेंज और 1 अपॉन डिटरमिनेंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी इनवर्स इक्वल टू 1/6 का डिवाइड होगा तो 1/2, ठीक है। 0 0 एंड हो जाएगा 1/3, ठीक है। ये डी इनवर्स हो गया एंड एल प्लस यू, तो बेसिकली ये हमारे पास हो जाएगा 1 एंड 0, ठीक है। अब डी इनवर्स एल यू करें तो टी जैकोबी इक्वल टू, ठीक है, 1/2 0 0 1/3 एंड हो जाएगा 0 1 1 0, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा फर्स्ट रो से ये हमारे पास हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 1/2, इधर ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई किया तो 0 और हो जाएगा 1/3, फिर उल्टा हो गया 1/3 एंड 0, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। नाउ स्पेशल रेडियस ऑफ सॉरी स्पेक्ट्रल रेडियस, स्पेक्ट्रल रेडियस पूछे ना, स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ टी जैकोबी। तो आइगन वैल्यू चेक करें, आइगन वैल्यूज तो देखो माइनस लेमडा ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 एंड 1/3, बेसिकली ए माइनस लेमडा आई ना इक्वल टू 0 डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 1/6, ठीक है। तो बेसिकली लेमडा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू 0 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से लेमडा इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 1/6, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ टी जैकोबी इक्वल टू रूट ऑफ 1/6 विच इज लेस देन 1, ठीक है। इसका मतलब हो गया हमारे पास जैकोबी मेथड कन्वर्ज फॉर एनी इनिशियल वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हम गॉस सीडल इटरेशन मैट्रिक्स की, ठीक है। तो
गॉस सीडल इटरेशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो बेसिकली TGS से इसको डिनोट किया जाता है। TGS बराबर इक्वल टू ये होता है फॉर्मूला इसका D माइनस एल का इनवर्स एंड U, ठीक है। तो D माइनस एल, तो D और L ऊपर लिखे हुए हैं, वहाँ से आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 0 3, ठीक है। एंड इसका इनवर्स अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इसका डिटरमिनेंट तो 6 ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 1/3 0 एंड 1/6, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। और सर इन दोनों के साइन चेंज होते हैं, इनका स्पेस चेंज थोड़ी होगा, स्पेस चेंज इसका हुआ था ना, तो ये हो जाएगा 1/6, ठीक है, साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो TGS इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 0 1/6 1/3 एंड U यानी कि 0 1 0 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्व करने पे 0 1/2 0 1/6, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रल रेडियस, ठीक है, तो ऑफ GS, स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ GS या हम कहें TGS, ठीक है। तो देखो लैम्बडा ये हो जाएगी हमारे पास सॉरी माइनस लैम्बडा 1/2 0, ठीक है, और ये हो जाएगी हमारे पास ये माइनस लैम्बडा होता है ना, तो 1/6 माइनस लैम्बडा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से जाएगा लैम्बडा इक्वल टू 0 एंड 1/6, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें रो या स्पेक्ट्रल रेडियस जो है TGS विच इज 1/6 लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सेम बात, गॉस सीडल मेथड also converge for any initial vector, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।